खत्ते में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। जहां रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने करीब 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला केवल हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी का एक बड़ा ऐलान है। मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात है, खौफ है मुझे। वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। एक तरफ भारत अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए अरबों रुपए की तकनीक पर मोहर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उन्हें आटे और बिजली के बिलों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाना। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज माय असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। इंडिया हर रोज़ कोई ना कोई जो है वो लॉन्चेस कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इंडियंस इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम ग्रेट पावर्स या रीजनल पावर बन सकते हैं। ग्रेट पावर तो नहीं, रीजनल पावर बन सकते हैं इन केस हम अगर इस खित्ते के अंदर, ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करें नेवी के अंदर। भारत जहां ड्रोन और मिसाइलों की नई खेप तैयार कर रहा है, वहीं सीमा पार शायद इस बात की चिंता ज्यादा है कि अगले महीने का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। भारत की ये नई तैयारी देखकर निश्चित रूप से इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने आज अमेरिका को मुंह चिढ़ाते हुए करारा तमाचा मारा है। जी हाँ दोस्तों, आज रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 80,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें पिनाका रॉकेट, अस्त्रा मिसाइल और स्पाइस 1000 बमों की खरीद को शामिल किया गया है। दोस्तों, डीएसी की बैठक में रक्षा मंत्री के साथ बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में सेना की मारक क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही टेंडर प्रक्रिया के इस पहले चरण में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए मिसाइल, रॉकेट, रडार और उन ड्रोन प्रणालियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, 80,000 के रक्षा सौदे डील में आकाश से पाताल तक भारत की बादशाहत बरकरार रखने के लिए वायुसेना के बेड़े में अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, ये आधुनिक हथियार विशेष रूप से सुखोई और एलसीए तेजस विमानों की हमलावर क्षमता को बढ़ाएंगे, जिसको देखकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं 80,000 करोड़ की डील पर पाक मीडिया का क्या कहना है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और रणनीतिक बदलाव होने जा रहा है। और उधर से बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। 450 किलोमीटर लंबा उनका बॉर्डर है और खासतौर चिकन नेक को बीफ करना शुरू कर दिया और वहां पे एक इमीडिएटली वो एक एयर बेस भी बना रही है। अब भारतीय सेना के पास ऐसी प्रणालियां होंगी जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम
हो रही है लॉन्ग टर्म अगर आप देखें इसको, तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहाँ पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव। जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिटेरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, अलायंस क्रेडिबिलिटी में। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ले रहा है, जो यूएस जो है वो उन्होंने दी है 2025 के लेट उन्होंने अप्रूवल की है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ऑलरेडी एज एन ऑकस जो पार्टनरशिप है यूएस और यूके की, और जापान के अंदर भी डिबेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारे मुल्क जितने भी हैं ये दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स, बिकॉज वो एक स्ट्रेटिजिकली सफिशेंट ये रखना चाहते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर ये चाइना का मुकाबला करने चाह रहे हैं तो दे आर नॉट इन दिस पोजीशन कि वो चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। चाइनीज़ आर फार 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 जो है ना वो आगे निकल चुके हुए हैं। तो इंडिया ऑलरेडी ये है, मेरा ख्याल है कि ये इंडियंस इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम ग्रेट पावर्स या रीजनल पावर बन सकते हैं। ग्रेट पावर तो नहीं, रीजनल पावर बन सकते हैं इन केस हम अगर इस खित्ते के अंदर, ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करें नेवी के अंदर। बिकॉज जब व्हेन यू डिलीवर समथिंग और व्हेन यू डू समथिंग अवे फ्रॉम योर बॉर्डर दैट गिव्स यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, उससे रिस्पेक्ट मिलती है। समझ रहे हैं बात? उससे रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम द बॉर्डर्स, यू आर अवे फ्रॉम ऑल दैट। तो वो उससे कहते हैं जी हमने ईरान के, पाकिस्तान के, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे अगर इंडिया ने पाकिस्तान के जो होते हैं लोगों को बचा लिया, जो कश्ती को या ये जो हाई वाटर्स में अंदर, तो वो फिर एक आज उसको इस्तेमाल करते हैं, हमने पाकिस्तान की मदद की, ये किया वो किया। दे यूज़ इट कि हम इतने तगड़े हैं। तो ये जो नई जिसे कहते हैं अंडर वाटर आर्म्स रेस है, इसमें यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, दैट्स द ओनली वे यू कैन क्रिएट डिटेरेंस। ठीक है जी, डिटेरेंस बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट डिटेरेंस। इफ़ यू डोंट हैव द मनी यू कांट क्रिएट डिटेरेंस, याद रखिए। आप डिटेरेंस जो है वो ऐसी नहीं मिल जाएगी आपको। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। एक पाकिस्तान इज़ अ चैलेंज, चाइना इज़ अ चैलेंज, या बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि अब इंडिया हैज़ टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अच्छा। वो ग्रेट पावर कैसे हो सकता है अगर नेबर के अंदर ही आपको कोई नहीं मानता तो दुनिया क्या आपको मानेगी? सो आई थिंक इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप कुछ करें। हम बांग्लादेश के साथ भी करें, अगर पाकिस्तान को वी कांट टीच देम अ लेसन, बांग्लादेश को तो कुछ करके दिखाएं ना हम। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट India has lost one front, India has lost the other front, India has lost the third front. चाइना में भी शिकस्त हो गई, पाकिस्तान से हो गई, अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। और वहाँ बहुत सी सटल सिचुएशन, बहुत से वो एरिया है जहाँ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत सी है, द सेवन सिस्टर्स। वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंडिया तो इट विल बी लाइक टेयरिंग इंडिया अपार्ट। मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन, एंड मेरा अपना ये ख्याल है दैट विल लीड टू इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगा कुछ, बट इट विल ड्रॉ पाकिस्तान इन एंड चाइना इन। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस ईयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भीख और कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान अपनी जनता के दुख दर्द में इतना दुखी चिंतित नहीं है जितना भारत की 80,000 करोड़ की रक्षा सौदे को लेकर हैरान और परेशान है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।